जय हिंद भाई। हाँ तो भाई, कल एक कमेंट आया बहुत ही प्यारा सा कि सर एयरफोर्स की जो फाइनल कट ऑफ है उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो भाई एयरफोर्स की जो फाइनल कट ऑफ है वो बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे पहले के फैक्टर्स कुछ अलग होते थे। जैसे कि आप समझो एक चीज़, भाई पहले जो कट ऑफ जाती थी, भाई जैसे कि अगर आप ये जो अपना सेशन हुआ है 2023 का जो फर्स्ट इनटेक हुआ है, इससे पीछे वाले अगर सेशन की बात करें तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं थी। तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि जैसे सपोज करो वाई ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 34, 34.5 नंबर, 34 या 34.5 नंबर गई थी, एग्जैक्ट मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है। और जो एक्स ग्रुप की कट ऑफ गई थी वो गई थी 28, 28 थी या 28.5 के आसपास में थी। ठीक है, तो उस टाइम नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं था। तो उसमें क्या हो रहा था कि +2 नंबर या 3 नंबर हो जा रही थी, इसमें +2 नंबर या फिर +2.5 नंबर हो जा रही थी, इसके अंदर भी 2.5 थी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही थी, ये हो रही थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं थी। बच्चे 8 गुना पास हो रहे थे और उसके अंदर से बच्चे 8 गुना पास हो रहे थे, उसमें से भी कुछ मेडिकल में बाहर हो जा रहे थे, कुछ जीडी में बाहर हो जा रहे थे। ठीक है, उसके ऊपर इतनी कट ऑफ जाती थी। लेकिन अब की बार क्या किया इन्होंने कि सर नॉर्मलाइजेशन, सर नॉर्मलाइजेशन बहुत चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर दी इन्होंने। अब नॉर्मलाइजेशन इन्होंने जो अब की बार नॉर्मलाइजेशन की है उसका किसी को कोई अंदाज़ा ही नहीं है किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया इन्होंने। भाई अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, एसएससी वगैरह में शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। इन्होंने क्या किया, एक्यूरेसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया है। अब जैसे कई बच्चों ने क्या किया है कि इंग्लिश के अंदर उन्होंने 12 क्वेश्चन उनको करेक्ट आते थे, उन्होंने 12 ही किए, 13वें क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाया, तो उनके नंबर ज़्यादा बड़े हैं जिन्होंने 15 क्वेश्चन किए हैं या 16 क्वेश्चन किए हैं जिसके गलत हैं। जिसने क्वेश्चन जितने कम गलत किए हैं उसके नंबर उतने ज़्यादा बड़े, मतलब एक्यूरेसी के ऊपर। अच्छा, क्या क्वेश्चन, अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन बन रहे होंगे कि सर कट ऑफ बढ़ेगी। भाई कई मैंने वीडियोस देखे हैं, कई मेरे पास वीडियोस आए थे जिनके अंदर ये बोला गया है कि सर कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, आपके जितने नंबर हैं, अगर आप मेडिकल फिजिकल क्लियर करके बैठे हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो आप एकदम खुशी मनाइए। तो बच्चा ये एकदम से गलत बात है, कट ऑफ बढ़ेगी 100% नहीं, मैं 101% बोल सकता हूँ। कट ऑफ बढ़ेगी आपकी, कितना नंबर बढ़ेगी वो देखो। पहले कितनी सीट है भाई, इससे जो पहला इनटेक था उसके अंदर गर्ल्स नहीं थी, उसके अंदर कितनी सीटें थी कि सर उसके अंदर सीटें थी 2700 के आसपास सीटें थी। ठीक है भाई, अब इसके अंदर एक्स ग्रुप की थोड़ी सी ज़्यादा थी, मतलब कि ये था कि कुल जो सीटें थी वो 6500 के आसपास से थी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी ही सीटें थी। अब की बार जो सीटें हैं वो 2700 सीटें, 2700 सीटें। ठीक है, अब कई जो यूट्यूबर्स हैं वो बता रहे हैं 3500 सीटें, कई बता रहे हैं 1700 सीटें, ऐसा मैं तो मानता नहीं। 2700 सीटें कुल, जिसके अंदर से लड़कों की जो सीट है वो 1800 है, 1800 सीट है लड़कों की। इसके अंदर +100 भी कर सकते हैं और +150 भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 150 भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लड़के इतनी ज़्यादा पास आउट नहीं हुई हैं इस वाले इनटेक के अंदर। ठीक है, लड़कियों की जो सीट हैं, लड़कियों की जो सीट हैं वो अभी जो है वो सीटें 900 थी, लेकिन इसके अंदर से माइनस होंगी 100 या 150 सीटें। क्यों होंगी उसका मैं रीज़न बता दूँ आपको। इसलिए होंगी क्योंकि एयरफोर्स ने जो सीटें अलॉट की थी उस हिसाब से लड़कियों ने उन्होंने मेरिट कम रख के लड़कियों को पास आउट तो कर दिया उतना, लेकिन इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे थे, कुछ तो अवेयरनेस नहीं थी लड़कियों के अंदर। फिर जो जैसे जैसे करके एयरफोर्स ने कट ऑफ कम रखी लड़कियों की, उन्होंने पास आउट किया लड़कियों को। अब कुछ लड़कियां मेडिकल में बाहर हो गई, कुछ लड़कियां फिजिकली कंप्लीट नहीं कर पाई, तो इसकी वजह से इनकी सीट खाली जाना तय है। लेकिन एयरफोर्स ऐसा नहीं करेगा, जो सीट वैकेंट रहेंगी उनको बॉयज़ वाली सीट में एडअप करेगा। ठीक है, उसके बाद सर कट ऑफ, अभी जो इनिशियल कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए वो कितनी गई थी कि सर वाई ग्रुप की तो गई थी 40.5, एक्स ग्रुप की गई थी 39.5। यही ठीक है भाई, अगर पॉइंट 2-4 ऊपर नीचे हो तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन
अकॉर्डिंग टू मी शायद इतनी ही गई थी, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि पहले 1 या 1.5 नंबर बढ़ती थी, लेकिन अब की बार नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिला है कि बच्चों के 9 नंबर भी बढ़े हैं भाई, 9 नंबर भी बढ़े हैं। 3 या 4 नंबर तो बहुतों के बढ़े हैं, लेकिन कई बच्चों के 9 नंबर भी बढ़े हैं। अब जिन बच्चों के 40 मतलब 42 नंबर आ रहे थे वाई ग्रुप में, उनके 51 नंबर है भाई। मतलब 50 नंबर का पेपर है, 51 नंबर लेके बच्चा बैठा है। तो इससे आप एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हो क्या। अब कई टीचर ये बोल रहे हैं कि बच्चे पास ही नहीं हुए हैं, अब की बार इतनी ज़्यादा कट ऑफ देख के बच्चे पास ही नहीं हुए हैं। अरे भाई, अगर एयरफोर्स ने अपने नोटिफिकेशन में बोल रखा है कि वो फिजिकल के लिए कुछ 24,000 के आसपास बच्चे कॉल अप करेगी, या फिर 24,000 बोला है, उससे कम बोला है शायद थोड़ा सा, कि 8 गुना बच्चे इससे पास करेगी वो, ठीक है। तो 8 गुना बच्चे पास कर रही है वो, तो 8 गुना के अंदर ये कट ऑफ गई है, तो इसके अंदर 8 गुना तो है ना, वैकेंसी के 8 गुना। तो आप वैकेंसी के कम से कम 8 गुना तो मान के चलो। 8 गुना कितने होते हैं इसके, 0 0 0 और 8 7 56, 6 5 गए, 8 दूनी 16 और 5 21, 21,600 बच्चे। कितने, 21,600 क्या, 0 0 8 7 56 6 5, हाँ 21,600 बच्चे तो उसने पास किए हैं। बच्चे जो हैं उसने पास किए हैं भाई, तभी तो उन्होंने कट ऑफ का क्राइटेरिया रखा है। अब कई टीचर्स पता नहीं क्यों बोलते हैं वो कि कट ऑफ जो ये आपकी चली गई, इससे ज़्यादा नहीं 0.5 ऊपर जा सकती। अरे भाई, जब 8 गुना बच्चे पास किए हैं उन्होंने, इसमें से चलो मान लेते हैं कि 2 गुना बच्चे जो हैं वो फिजिकल आउट हो गए, ठीक है। 2 गुना बच्चे आपके मेडिकल आउट हो गए, 4 गुना तो बचते हैं भाई, बचते नहीं बचते। अरे यार दिमाग लगाओ कुछ तो, बच्चों को ऐसे ही बहकाओ में डाल रहे हो आप लोग। 4 गुना बच्चे बचते हैं, तो इसकी जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ जो है, वो आपको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की वजह से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। कितनी बढ़ेगी भाई, उनके अंदर जैसे 1.5 नंबर भी बढ़ती थी, कभी 2 नंबर भी बढ़ती थी, इसके अंदर जो आपकी वाई ग्रुप की जो फाइनल कट ऑफ है, वो कहीं ना कहीं 44.5, ये 43.5 से 45 कर लो इसको आप, 45.5 वाला बच्चा अपना सिलेक्शन सिक्योर समझ के चल सकता है। 33 से 45 वाला, ठीक है, ये इसके मिड की रेंज आएगी, ठीक है भाई। जैसे 44 भी रख सकते हैं या 33.75 भी रख सकते हैं, ये इतना ही आपका रहेगा, ठीक है। वाई ग्रुप की जो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी फाइनल, इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसकी जो कट ऑफ है, जिस भी बच्चे के 42 प्लस है, 42.5 प्लस नंबर है, वो अपना सिलेक्शन श्योर समझ के चले भाई, ठीक है। वो अब की बार बेलगांव जा रहा है, शाश्वत सत्य बात है, वो अब की बार बेलगांव जाएगा और उसको वर्दी मिलने वाली है, ठीक है। तो उससे अब इनसे जिनके भी कम नंबर हैं, जैसे किसी के 40 नंबर हैं, किसी के कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब मेरे खुद के ऐसे फ्रेंड सर्कल में हैं जिनके नंबर कितने आ रहे हैं, जैसे 41 नंबर आ रहे हैं, 41 नंबर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं हो जाएगा क्या। अरे भाई 0.5 नंबर तुम ज़्यादा लेके बैठे हो, आज तुम देख रहे हो बेलगांव की, कैसे हो जाएगा यार, नहीं होगा भाई मेरे। आपको 42.5 नंबर एक्स ग्रुप में चाहिए और 43 से लेके 45 के बीच में आपकी जो कट ऑफ वाई ग्रुप की लाई करेगी। या फिर अगर आपको इसको देखना चाहो तो आप इसको ये रख सकते हो भाई, 44 नंबर रख सकते हो, 44 नंबर वाला जाएगा। अब इसके अंदर प्लस माइनस 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वाई ग्रुप के अंदर बता रहा हूँ मैं, प्लस माइनस 1 हो सकता है। जो एक्स ग्रुप है इसके अंदर 42.5 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी भाई, ठीक है। तो आप ये एकदम दिमाग के अंदर सिक्योर रखिए कि जो आपकी ये जो है यही कट ऑफ जाएगी, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी ये फाइनल कट ऑफ जो है, जो आपकी फाइनल कट ऑफ है एक्स ग्रुप की तो जाएगी 42 प्लस, और जो वाई ग्रुप है इसकी जाएगी 43 प्लस, ठीक है भाई। आप इतना मान के चलो, ठीक है।
मैंने यहाँ पे 44 इसलिए लिखा है, यहाँ पे साथ में प्लस माइनस 1 लगा है, लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ, इससे प्लस ही लगा रहा हूँ 43 के साथ में, ठीक है। यहाँ 42.5 लिखा है, यहाँ 42 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस ही लगा है, माइनस नहीं लगा है। हो सकता है 0.5 नीचे भी आ जाए, लेकिन 42 से नीचे कोई सूरत में नहीं जाएगी भाई आपकी कट ऑफ, ठीक है। तो जिन भी बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं वो अपना एक तरीके से सिलेक्शन श्योर समझते हैं, और जिन भी बच्चों के इससे नीचे नंबर आ रहे हैं वो क्या करें भाई, अगली वैकेंसी का फॉर्म भरवाया है एयरफोर्स ने, अभी लास्ट डेट जा चुकी है। जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 20 मई से 28 मई तक। ये आपकी एयरफोर्स की एग्ज़ाम शेड्यूल कराएगा इन 7 दिनों में, तो आप इसके लिए प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। मैं तो बोलूँगा जिन बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं वो भी इसके लिए प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। क्यों भाई, पढ़ते रहोगे तो कोई नुकसान थोड़ी ना, आपको बेनिफिट ही मिलेगा भाई। इसके लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे तो अगर मान लो खुदा न खास्ता, भगवान ना करे ऐसा हो, ये कट ऑफ थोड़ी और हाई चली जाएगी, तो क्या करोगे आप लोग कि नहीं सर ने बोला था कि इतने नंबर हैं, आपका तो सिलेक्शन श्योर है, हमारा तो नहीं होगा, आप क्या करें। अरे भाई प्लस लगा है साथ में, ठीक है, इससे ज़्यादा जाएगी। आप तैयारी अगले की रखोगे, मान लो आपका इसमें हो गया, ठीक है, आप चले गए वहाँ पे, आप उससे पहले कोई आपने और एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर रखा है भाई, इंग्लिश आती है, मैथ्स भी आती है, 10th मैथ हर एक एग्ज़ाम में आती है, आपके जीके भी आती है, रीजनिंग भी आती है, तो आपको प्रैक्टिस तो करते रहो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मैं यही बोलूँगा कि जिनके भी इससे कम नंबर बन रहे हैं वो बच्चा वापस तैयारी करे, इसकी तैयारी में लग जाए। अगर उनका हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे नीचे कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ही कम है, मतलब 0.00001% चांस है इसके नीचे कट ऑफ जाने के, ठीक है। और जिस दिन कट ऑफ आएगी आप लोग मेरे को बताना आपकी कट ऑफ क्या रहती है। मिलते हैं। और अगर आपको अगले एयरफोर्स इनटेक की तैयारी करनी है तो डिफेंस गुरुकुल के साथ में बने रहिए, आपको डेली मैथ्स की क्लासेस मिलती हैं, आप उनको देखिए। रीजनिंग की क्लासेस भी अभी चालू होंगी, इंग्लिश की क्लासेस भी मिलती रहेंगी। जय हिंद।